राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देव दीपावली 2023 कार्तिक पूर्णिमा को मनाते हैं देव दीपावली, लेकिन इस वर्ष अलग अलग दिन क्यों? जाने तिथि और मुहूर्त। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाते हैं। इस बार देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले ही मनाई जाएगी, जबकि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान दान और व्रत देव दीपावली के अगले दिन सुबह में होगा। जानते हैं देव दीपावली की सही तिथि और दीप जलाने का मुहूर्त क्या है। देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा तिथि को मनाते हैं। इस वर्ष देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा दोनों अलग अलग दिन क्यों हैं, इस बारे में विस्तार से जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा 2023 तिथि और मुहूर्त। पंचांग के अनुसार 26 नवंबर रविवार के दिन दोपहर 3:53 से कार्तिक पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और यह 27 नवंबर सोमवार के दिन दोपहर 2:45 तक मान्य रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान 27 नवंबर सोमवार को होगा। देव दीपावली 2023 कब है? इस वर्ष देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले 26 नवंबर रविवार को मनाई जाएगी, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा तिथि को प्रदोष काल में देव दीपावली मनाते हैं। इस साल 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल नहीं मिल रहा है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि दोपहर में ही समाप्त हो जा रही है। ऐसे में 26 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा तिथि दोपहर 3:53 से लग रही है और उस दिन प्रदोष काल प्राप्त हो रहा है। सूर्यास्त के बाद से प्रदोष काल शुरू होता है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि में प्रदोष काल 26 नवंबर को है। इसी वजह से देव दीपावली उसी दिन ही मनाई जाएगी। देव दीपावली 2023 शुभ मुहूर्त। 26 नवंबर को देव दीपावली का शुभ मुहूर्त शाम 5:08 से शाम 7:47 तक रहेगा। देव दीपावली को आप भगवान शिव और देवताओं के लिए दीप सूर्यास्त के बाद जला सकते हैं। इस दिन आपको घी के दीप जलाने चाहिए। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। देवी और देवताओं के लिए घी का दीपक जलाना शुभ होता है। देव दीपावली 2023 शुभ योग। इस वर्ष देव दीपावली के अवसर पर रवि योग, परिग योग और शिव योग बन रहे हैं। रवि योग सुबह 6:52 से दोपहर 2:05 तक रहेगा। परिग योग सुबह से देर रात 12:37 तक रहेगा। फिर शिव योग बन रहा है। देव दीपावली क्यों मनाते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। वह देवी और देवताओं को अपने आतंक से परेशान कर रखा था। उसके वध से खुश होकर सभी देवी और देवता काशी नगरी पहुँचे। वहाँ पर सभी ने गंगा स्नान के बाद दीप जलाए और शिव पूजा की। देव दीपावली अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि को प्रदोष काल में देव दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान 2023। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बस कर लें एक आसान सा काम, नहीं तो निकल जाएगा हाथ से खास मौका। हिंदू धर्म में जितना महत्व कार्तिक मास का है, उससे कई ज़्यादा अधिक महत्व कार्तिक में पड़ने वाली पूर्णिमा का होता है। यह दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। अगर इस दिन आपने ये एक जरूरी काम कर लिया तो आपको लाभ ही लाभ होगा। कार्तिक पूर्णिमा स्नान 2023। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास का विशेष महत्व है। यह पूरा महीना अति पावन बताया गया है। भगवान विष्णु की उपासना के लिए यह महीना शास्त्रों में सर्वोच्च बताया गया है। इस पूरे महीने मंत्र जाप, स्नान दान और ध्यान करने से विशेष फल मिलता है। कार्तिक महीने में सबसे ज़्यादा महत्व स्नान का है, लेकिन इसके पीछे एक धार्मिक मान्यता है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने से क्या लाभ मिलता है और क्या है इसकी सही तिथि। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान से मिलता है ये लाभ। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार जब लिया था तो उनका निवास स्थान जल में ही था। इस मान्यता के अनुसार लोग कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र तीर्थ नदियों में स्नान करते हैं। इस दिन स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बड़े बड़े यज्ञ से जो फल प्राप्त नहीं होता, वही फल कार्तिक पूर्णिमा के दिन
पवित्र तीर्थ नदियों में स्नान करने से मिलता है। यह साल का सबसे बड़ा स्नान होता है। इस स्नान से कई फल प्राप्त होते हैं। यदि आप जीवन में परेशान चल रहे हैं तो इस दिन तीर्थ स्थान पर जाकर अवश्य स्नान करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होगी और आपके जन्मों जन्मों के पाप मिट जाएंगे। इस दिन स्नान करने से जीवन में चल रही आर्थिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं, क्योंकि पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कब है कार्तिक पूर्णिमा का स्नान? कार्तिक पूर्णिमा का स्नान हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाता है। इस बार कार्तिक मास की पूर्णिमा 26 नवंबर 2023 दिन रविवार को दोपहर 3:53 से शुरू होगी और 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को दोपहर 2:45 पर इसका समापन होगा। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा के लिए उदया तिथि को ही महत्व दिया जाता है। इस लिहाज से कार्तिक पूर्णिमा का स्नान 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में करना सबसे ज़्यादा लाभकारी माना जाएगा। फिर भी कुछ लोग 26 नवंबर 2023 दिन रविवार की संध्या को पूर्णिमा तिथि शुरू होने के बाद चंद्रोदय के समय भी स्नान करते हैं। भगवान विष्णु ने लिया था पहला अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथ मत्स्य पुराण में यह उल्लेख है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार मत्स्य का लिया था। मत्स्य का अर्थ होता है मछली। भगवान विष्णु ने अपना यह अवतार राक्षस हयग्रीव से चारों वेदों को स्वतंत्र कराने और उसका संहार करने के लिए लिया था। हयग्रीव ने एक बार चारों वेदों को चुराकर समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया था। इस कारण संसार का नियंत्रण बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार मत्स्य का लिया था। नारायण का अर्थ होता है जो स्वयं जल में निवास करे। कार्तिक मास भगवान विष्णु की उपासना के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं और नारायण का अर्थ होता है जो जल में निवास करते हों। इस मान्यता के आधार पर भी कार्तिक मास में स्नान करने की महिमा सर्वाधिक बताई गई है। कार्तिक मास में श्रद्धापूर्वक किया गया जप और तप मोक्षदायी होता है। कब है कार्तिक पूर्णिमा का स्नान? कार्तिक पूर्णिमा का स्नान हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को दोपहर 2:45 तक रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा के उपाय। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके अन्न जल ग्रहण करने से पहले पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही धन दौलत में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के पेड़ पर वास करती हैं। नंबर 2, अगर बहुत प्रयास के बाद आपका कैरियर और कारोबार में तरक्की नहीं मिल रही हो, तो जीवन में सुख समृद्धि का अभाव हो, तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाएं और विधि विधान से माँ लक्ष्मी जी की उपासना करें। उनकी पूजा में पीली कौड़ियाँ चढ़ाएं और अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को अपने धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होगी, साथ ही कैरियर और कारोबार में तरक्की मिलेगी। नंबर 3, अगर आप पर कर्जा हो गया हो और जीवन में सुख समृद्धि का अभाव हो, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में जाकर दीपदान करें। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।